सो फ्रेंड्स, स्टुपेंडस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और आज हम सेट्स का नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट्स। सो वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी कि क्या, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन ये वर्ड ही हमें सिंगल के बारे में बताता है, यानी कि एक सिंगल चीज़। सेट कंटेनिंग ओनली सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सेट का रिप्रेजेंटेशन हमें पता ही है, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग करते हैं। सो 2, 0, 5, -3 ये हमारे सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल हो गए। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने ज़ीरो क्यों लिया। बिकॉज ज़ीरो एक एलिमेंट है, ये कोई एम्प्टी वगैरह है नहीं, यानी कि सेट ये एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर जीरो एलिमेंट है, इसके अंदर ये सेट खाली नहीं है। ठीक है, तो इसका कन्फ्यूजन हम लोग ये नेक्स्ट टाइप के अंदर क्लियर करेंगे। एम्प्टी सेट, इसे हम नल सेट भी कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। सबसे पहला, हम करली ब्रैकेट्स बना के उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, या फिर फाई के साथ इनसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज नेचुरल नंबर बिटवीन 2 और 3। ए नाम का हमारा सेट है जिसके अंदर एक्स हमारा वेरिएबल है, जो कि नेचुरल नंबर है 2 और 3 के बीच का। 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर क्या आएंगे? एक भी नहीं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ए करली ब्रैकेट्स के अंदर उसे हम ऐसे ही लिखेंगे, उसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं। या फिर 5, ए का मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया नल सेट का, जो हम 5 से भी करते हैं। ओके, सो ए एम्प्टी सेट या फिर 5। सो 0 जो है हमारा, ये हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा। और जो हमारा करली ब्रैकेट के बीच का है, जिसके बीच में हमने कुछ भी नहीं लिखा, वो हमारा कहलाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि क्या, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। और सिंगलटन सेट के अंदर क्या, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, एक से कम नहीं और एक से ज़्यादा नहीं। ओके, सो नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। मैं आपको दोनों को कंपेरेटिवली बताता हूँ कि इसके अंदर होता है क्या। फाइनाइट सेट के अंदर क्या, सेट के अंदर क्या हम सारे एलिमेंट गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या, इसके अंदर के एलिमेंट्स हम लोग गिन नहीं सकते। इसके एग्जाम्पल के साथ हम इसे क्लियर करते हैं। सी नाम का मैंने एक सेट लिया है जिसके अंदर पी वेरिएबल है। पी सच डेट पी इज़ अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजल बाय 4। यानी कि पी, ये सी सेट के अंदर पी वेरिएबल है जो 1 से लेकर 22 के बीच में आता है। इसकी रेंज दी गई है और ये डिविजिबल बाय 4 है। ये डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि P एक ऐसा एलिमेंट है 1 और 22 के बीच का जो डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि 4 से डिवाइड होता है। सो कौन से आएंगे? ऑब्वियसली 4 आना है, 8, 12, 16, 20। ठीक है, अब इन्हें हम गिन सकते हैं ना, ये कितने एलिमेंट्स हुए इसके अंदर। अगर आपको किसी ने पूछा कि ये सी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स, तो आप इसे गिन कर आसानी से बता सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5। आपने इसे आसानी से बता दिया कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है। सिमिलरली अगर आपको ये सेट दिया होता 1 to इन्फिनिटी, तो आप इसे कभी नहीं गिन पाते, क्योंकि इन्फिनिटी को आज तक कोई गिन नहीं पाया। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हमें इन्फिनाइट सेट बताता है कि ये कैसा सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट्स हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हम इसके अंदर का, इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट होता है क्या है? बेसिकली हमें इसके अंदर दो सेट दिए जाते हैं, उनको हमें कंपेयर करना होता है कि वो इक्वल है या नहीं। अब मैंने यहाँ पर कभी लिखा सपोज 5 = 5, यानी कि मैंने दोनों को कंपेयर किया ना, इसको और इसको कंपेयर किया, दोनों मेरे को सेम लिखे, तो इसलिए मैंने इक्वल टू लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता 3 = 2, क्या ये इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, तो ये नॉट इक्वल है। तो जिस तरह 5 = 5 है, 3 नॉट इक्वल टू 2 है, उसी तरह हमें सेट्स की भी इक्वालिटी होती है। सो सेट्स की इक्वालिटी कब होंगी? सपोज मेरे पास दो सेट्स है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अगर ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे बी के अंदर होंगे, या फिर बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ए के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो हम इन दोनों सेट्स को इक्वल सेट कहेंगे। इसका मतलब क्या कि ये दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। अगर ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है और बी के अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5 है, तो ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। ओके, इसका एग्जाम्पल से आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। सो मैंने एक सेट लिया ए
मेरे पास एक सेट है ए और दूसरा है बी। ए के अंदर मेरे पास एक्स वेरिएबल है जिसे मैं अभी पढ़ता हूँ। एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लिसन। एक्स लिसन के अंदर का वर्ड है, लिसन के अंदर की जितने भी वर्ड है उसे मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा। सो मैं इसे अब लिस्टिंग फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ए इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर ये लिसन के सारे वर्ड को मैं कॉमर्स के साथ सेपरेट करके लिखूंगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं हो तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हो। सो ए इक्वल टू करली ब्रैकेट्स के अंदर LISTEN, यानी कि मैंने लिसन के सारे वर्ड इसके अंदर लिख दिए कॉमर्स के साथ सेपरेट करके। ठीक है, मेरा सेकेंड सेट है बी। बी के अंदर मेरा वाई ये वेरिएबल है और मैं इसे अभी पढ़ता हूँ। वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड साइलेंट। वाई साइलेंट के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उसे मैं वाई से रिप्रेजेंट करूँगा। अब मैं इसे लिस्टिंग फॉर्म के अंदर लिखता हूँ। बी इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर साइलेंट SILENT, उसको मैंने कॉमर्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मैं जो सेट है इसके एलिमेंट्स को मैं किसी भी तरह लिख सकता हूँ। मेरे बी की जितनी भी एलिमेंट्स हैं मैं उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट करता हूँ। जैसे मैंने ये जो L था इसे यहाँ पे लिख दिया, I को यहाँ पर लिख दिया, S को यहाँ पर लिख दिया, T को यहाँ पर लिख दिया, E को यहाँ पर और N को यहाँ पर। ये सेट और ये सेट दोनों सेम है। कैसे क्या, इसके अंदर का L ये L, I S S T T E E N N, यानी कि ए एलिमेंट के मेरे सारे ए सेट के मेरे सारे एलिमेंट बी सेट के सारे एलिमेंट से मैच कर रहे हैं, यानी कि दोनों के अंदर सेम एलिमेंट से। सो ये मेरे इक्वल सेट्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि ये एक एग्जांपल लिया मैंने, ए और बी ये दो सेट्स है। ए सेट के अंदर एक वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू 2n है और n की वैल्यू नेचुरल नंबर की है, यानी कि n की वैल्यू क्या रहेंगी 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर से शुरुआत हो रही है। और जो x की जो रेंज है वो 0 to 10 तक है। 0 से x बड़ा है और 10 से लेस देन इक्वल टू x है। ओके, x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अब इसका लिस्टिंग फॉर्म कैसे आएगा, 2 4 6 8 10। अब मैंने ये वाला भी एग्जाम्पल मेरे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो इस रोस्टर फॉर्म का लिस्टिंग फॉर्म 2 4 6 8 10 है। और बी, ये जो मेरा बी सेट है इसका वाई सच डेट वाई इज एन इवन नंबर बिटवीन, इसकी रेंज दी गई है वाई की 1 लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि वाई जो है 1 से लेकर 10 के बीच में लाई कर रहे हैं। कौन सा, इवन नंबर, कंडीशन दी गई है इवन नंबर की। सो क्या आना है 2 4 6 8 10। अब ए और बी दोनों को कंपेयर करो, दोनों ऑब्वियसली सेम ही ना, यहाँ पे 2 है यहाँ पर 2, 4 4 6 6 8 8 10 10, यानी कि ये भी मेरे इक्वल सेट हो गए। ठीक है, सो अब आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।